सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। सो गाइस, आज हमारे चैनल पे एक और डिमांड आई थी, मैंने देखा था क्वेश्चन नंबर 49B। ठीक है, 49A मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आज देखेंगे अपने इस क्वेश्चन को 49B को। ये डिमांड भले थोड़ा सा आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट आप सभी की डिमांड पूरी कंप्लीट होगी। टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आपको क्वेश्चन छूटेगा या आपको क्वेश्चन छूटेगा। सारे बच्चों की डिमांड कंप्लीट होगी, साथ साथ 11th वालों की भी कंप्लीट होती रहेगी लगातार। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और मैंने जो कम्युनिटी पे जो पोस्ट करता हूँ ना MCQ वाले, उसके भी आंसर देते रहा करो, इससे आपको फीडबैक मिलता रहेगा। और साथ ही जो मैंने क्वेश्चन भी अपलोड किया था ना, उसके भी आंसर देते रहा करो। इससे आप करना क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे, आंसर मुझे मिलता रहेगा लगातार। कुछ बच्चे देते भी रहते हैं, ठीक है, तो वहां से मुझे पता चलता रहेगा कि टेलीग्राम में अपना सॉल्यूशन भी दिखाते हैं कि इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, यहाँ मुझसे गलती हो रही है या फिर मेरा आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है, यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, सारी चीजें वो पूछते हैं, मैं उनके हर एक डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, बस आप सभी बच्चों से सबसे रिक्वेस्ट करोगे कि आप सभी सॉल्व किया करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ही आपको क्वेश्चन को लगाने में मजा आएगा ना, कि आपको पता चलेगा इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं, हमें ऐसे ऐसे तैयारी करनी चाहिए, है ना, सारी चीजें करना है हमें। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स है ABC, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कितने एडजस्टमेंट होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे जरूर से लाइक करना, मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना प्लीज। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी रेज्ड बाय 1000। वो यहाँ पे मतलब कह रहा है कि रेज हो रहा है 1000 से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे जैसे क्रिएट करते थे वैसे हमारा रेज हो रहा है। रेज हो रहा है इसका मतलब क्या, 2 साइड लिख दो, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो इधर कितना आएगा, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जो अमाउंट दिया है वही लिख दो उठा के, 1000। ठीक, चलो, फिर है स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। दोनों डेप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो किस साइड जाता है, हमें पता है हमारा फर्नीचर अगर डेप्रिशिएट होता है उसकी वैल्यू कम होती है, तो लिखते हो किस तरफ, 2 साइड। ठीक, चलो, तो किधर आ जाएगा, इधर कौन कौन सा हमारा एसेट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टॉक और 2 फर्नीचर। तो अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। स्टॉक दिया हुआ था हमारे पास 18,000, मतलब कि 1800। फर्नीचर दिया हुआ था हमारे पास 30,000 मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, 1500। ठीक है, तो इजी है निकाल लेना, यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। क्रेडिटर्स रिड्यूस बाय 6000, क्रेडिटर्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं 6000। अब क्रेडिटर्स देखिए, हमारे कोई भी अगर लायबिलिटी है, बढ़ता है तो 2 साइड, घटता है तो बाई साइड। ठीक, चलो, तो इधर आ गया बाई, क्या दिया होता हमारा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितने से घट रहा है, 6000 से। चलो, इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, हमें एक चीज और देखना था हमें, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 1100। आउटस्टैंडिंग क्लेम कुछ भी दिया रहता है, कहाँ लिखते हो आप, 2 साइड लिखते हो। ठीक है, चलो इधर लिख दो, 2 आउटस्टैंडिंग क्लेम आ गया इस साइड, कितने का है, 1100 का है। ठीक है, 1100 का। अब यहाँ पे 6000 हमारा सम आ गया। ठीक है, चलो आगे इनको भी ऐड कर लेते हैं। पहले कितना है, 8, 5, 39 and 14, 1 कैरी 4 and 5, 5400। 6000 में से अगर आप माइनस कर लेंगे 5400, कितना आ गया, 600। अब यही 600 जो आया ना, हमारा सम आ गया, सॉरी प्रॉफिट आ गया, है ना। तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट आ गया 600। तो इसको A और B और C के बीच में बांट लीजिएगा। कितने रेशियो बटेगा, 3:2:1 में। साफ साफ हमारे डिनोमिनेटर में 6 आ ही रहा है, तो सीधे सीधे हमारा रेशियो कितना बन गया, इसमें इजी हो गया। तो कितना रेशियो आ रहा है, 300, 200 एंड 100। तो यहाँ पे हमारे ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट है, प्रिपेयर हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है, तो उसको नोट कर लेंगे यहाँ पे। बाई बैलेंस BD, तो यहाँ पे इनका कैपिटल कितना है, 40,000, 40,000, 30,000। ठीक है, इतना पार्ट यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हमारा प्रॉफिट आया था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसको ले चलते हैं। ठीक है, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कितना आया था, 600 को हमने बांटा था 3:2:1 में, तो कितना आ गया था यहाँ पे, 300, 200 एंड 100। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आप देखेंगे, हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमारे पास कितना दिया होता है, 12,000। उस 12,000 को हमें बांटना है अपने ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में। तो कितना बांट लोगे, 6,000, 4,000 एंड 2,000। ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास और क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हमारे गुडविल दिया हुआ है 9,900 को अभी बांटना है आपको, किसमें, 3:2:1 में बांटेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे गुडविल राइट ऑफ करा रहे, इसलिए यहां पे लिख देंगे राइट ऑफ। ठीक है, WO। तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पे हमें रेशियो में बांटना होगा, तो किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2:1 में। कितना आएगा हमारा रेशियो, 4,950
और यहाँ पे 3300 और 1650 जो ये रेशियो आया है ना, आप निकाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका आएगा वही 3:2:1 में ही आ रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज हमने देख लिया। गुडविल बचता है हमारे पास, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का शेयर कितना हो रहा है। हमारे पास 21,000 फॉर्म का गुडविल दिया हुआ है। अब बी का शेयर कितना है हमें वो चेक करना है, क्योंकि हमारे बीजू है वो रिटायर हो रहे हैं। अब यहाँ पे 2/6 उनका शेयर दिया हुआ था। 2/6 का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कितना होता है 1/3, मतलब 1/3 पार्ट उसका था। अब यहाँ से एक और काम हमें क्या देखने की जरूरत है कि 21,000 का 1/3 कितना शेयर हुआ, कितना हो गया 7,000। अब उस 7,000 को अब हम बांटेंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। इनका गेनिंग रेशियो हमारे पास गिवन था 3:7, तो उस 3:7 में बांटेंगे 7,000 को, ठीक है। तो 3:7 में अगर इसका डिनोमिनेटर सम देखोगे तो ऐड करने पे 3 और 7 कितना हो गया 10। अब आप देखो 10 को 7,000 से पहले क्लियर पहले आप डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 700। अब उसको शेयर इनटू कर दो कि आपका आसानी से आ जाएगा। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि मैं किस तरीके से बता रहा हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो एंट्री कैसे करते हैं, बाई ए कैपिटल यहां लिखेंगे, बाई सी इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे बी के शेयर में लिखेंगे, जिनके कैपिटल में लिखते हैं उनके नाम में नहीं लिखते नीचे, इतना आपको क्लियर है। अब यहां पे लिखेंगे तो कितना आएगा 2,100 एंड 4,900, ठीक है। सेम अब सेम इधर भी कर लेंगे, कितना आ रहा है हमारा 2B कैपिटल, तो कितना आएगा ए के कैपिटल में नहीं, यहाँ पे किसके में लिखेंगे ए में लिखेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है 2,100 और यहाँ पे बी में डैश लगा के 4,900 इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और काम बचता है खाली बैलेंस शीट निकालने का, इधर कर लेंगे। पहले क्या काम करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इधर अब ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इधर ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 49,000 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 46,300, ठीक है, ये हो गया। इधर देखते हैं कितना आएगा 51,200, ठीक है। इधर कितना आ रहा है 32,100, ठीक है। तो इधर हमने सारा चीज हमने कवर कर लिया, सारा चीज हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अब इधर कैसे करना है। पहले यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि इधर भी सेम चीज लिख लेते हैं 46,300, फिर 51,200 और यहाँ पे 32,100 से, ठीक है। खाली एक काम रह गया, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा तीनों पार्ट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बैलेंसिंग फिगर हमें निकालना है ए बी सी का, तो उस हिसाब से देखेंगे कितना आएगा। ए का पहले निकाल लेते हैं, कितना आएगा 39,250, बी का आ रहा है 47,900 और सी का आ रहा है 25,550। यहाँ पे मतलब हमने बैलेंसिंग फिगर खाली इन पार्टनर्स का देखा है कैसे निकाला है। अब उसके बाद मेन देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे हमें जो मेन एडजस्टमेंट करना था ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सबसे मेन वाला एडजस्टमेंट अब हम यहीं पे करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे देखिए कैपिटल आया था बाई बैलेंस शीट हमने जो निकाला था ना, उसी को बाई बैलेंस शीट इस तरफ लिख लिया और कोई भी इसमें फर्क नहीं है, ठीक है, इतना समझ के। यहाँ पे जो हमारे तीनों पार्टनर्स का कैपिटल आया था वो देख लीजिए, जो सेम निकाले थे वही वाला अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट का था ना, बी इज पेड इन फुल विथ कैश बॉट इन ए एंड सी, जितना भी पेमेंट करेंगे ए और सी पेमेंट कर रहे हैं इसको हमारे बी कैपिटल को वो वाला अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि जितना हमारा फर्म का कैपिटल रहेगा ना उसको अब हम 3:2 में ए और सी के बीच में बांट लिया करेंगे, ठीक है। बस वही सेम मैंने बांट के यहाँ पे दिखाया कि 67,620 और 45,080 यहाँ पे जो अमाउंट आया है ना वो हमने एक फिक्स्ड कैपिटल को बांटा है। हमारा फिक्स्ड कैपिटल हमने निकाला कैसे था, तीनों फर्म, अरे यहाँ पे ऐड कर लो ना, तीनों पार्टनर हमने ऐड कर लिया, कितना आ रहा है 1,12,700। इधर भी ऐड करेंगे तो 1,12,700, दोनों तरफ यही अमाउंट आएगा। अब मेन काम हमें क्या करना था, यहाँ पे टू कैश कहने का मतलब यहाँ पे कि जितना अमाउंट हमारा बी कैपिटल एज अ बी पार्टनर था ना उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना अमाउंट पे करेंगे 47,900। गाइस मैंने जो यहाँ पे आप सभी को जो ऐड करके दिखाया दोनों तरफ ना वो रफ पार्ट था आपको समझने के लिए कि दोनों तरफ का पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो फर्म का कैपिटल है ना दोनों इक्वल है, ठीक है। बस रेशियो में चेंज अलग करके बांट दिया गया ए और सी के बीच में 3:2 पे, बाकी सारा काम हमारा वैसे ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इतना अमाउंट हमें पे करना था इसलिए हमने इधर लिख दिया। अब एक काम करेंगे, पूरे फॉर्म का नीचे लिख लेते हैं, 67,620 इधर आ गया, 47,900 इधर आ गया और यहाँ पे लिख लीजिएगा 45,080। कहने का मतलब कि जो बड़ा अमाउंट है दोनों तरफ देखने के बाद जो बड़ा अमाउंट है उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम यही चीज लिख लीजिएगा 67,620, फिर इधर 47,900 और क्या दिया हुआ है 45,080।
ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है, बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट मतलब कि अगर अपना कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, 3:2 में बांट रहे हैं, तो कुछ कैपिटल उनको लाने की जरूरत तो है ना। यहाँ पे पेमेंट तो कर रहे हैं, ठीक है, बी को पेमेंट ये लोग तो कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ कैपिटल उनको लाना भी तो पड़ेगा अपने कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। अब कितना लाएंगे वो देखना है। तो यहाँ पे इनका कैपिटल आ कितना रहा है खाली ये देख लीजिएगा, इधर तो डैश हो गया, इधर इधर को कितना ला रहे वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल किस हिसाब से आ रहा है, अमाउंट हमारे पास था ये देख लेते हैं, लिख लेंगे फिर 28,370, ठीक है, इनका था। और नेक्स्ट वाले का था 19,530। तो ये अमाउंट वो लेकर आ रहे थे और इधर उतना उनको पे कर दिया। ऐसे समझो इतना अमाउंट उन्होंने लाया और इतना जाके पे कर दिया, ठीक है। इनका कैपिटल जो था उतना ही रेशियो में रहेगा। यहाँ पे कैश में कोई भी एडजस्टमेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का सम जो नीचे को जितना कैपिटल वो ला रहे हैं एज अ कैश ला रहे हैं जितना भी वो वाला अमाउंट, और हमारे जितना वो पेमेंट कर रहे हैं बी को, सब सेम है, इक्वल है। बस वो हमारा यहीं पर समझना था। अगर इतना सा पार्ट समझ में आ गया हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, मेरे साथ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। तो इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। हमारे पास इनके देखो एक पार्टनर तो हमारे रिटायर हो गया, 2 पार्टनर जो बचे हैं उनका हम लेके जाते हैं, ठीक है। तो चलो उनका सबसे पहले काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, बैलेंस शीट सबसे पहले हमारे पास ना क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे पहले कितने गए थे, 30,000 में से हमें 6,000 पेड नहीं करना था, ठीक है, उनको पेड नहीं करना था। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 24,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिल पेबल था बीपी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 16,000 हम सीधा सीधा लिख देंगे। हमारे पास जो बी थे वो रिटायर हो रहे थे, बी का शेयर सभी को मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बी का कैपिटल नहीं लिखेंगे, उनका पेमेंट भी हो गया था, है ना। चलो तो यहाँ पे हमारे पास मेन ए और सी का कैपिटल है, जो कि हमारा टोटल फर्म के कैपिटल को हमने बांटा था ना, किस रेशियो में बांटा था, 3:2 में टोटल फर्म के कैपिटल को बांट लिया था। तो टोटल फर्म का कैपिटल कितना था हमारे पास, 1,12,700 था। अब इसको 3:2 में हमने बांट लिया था, उस रेशियो खाली हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल हमारे पास गिवन है किसका किसका, ए का और सी का। तो कितना हो गया 67,620, और यहां पे आ गया 45,080, ठीक है। यहां पे इतना काम हो गया। एक चीज और दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग हमारा डैमेज या एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ था, इधर हमने जो किया था आउटस्टैंडिंग क्लेम दिया हुआ था, है ना, आउटस्टैंडिंग क्लेम। तो कितने से था 1,100, ठीक है। तो इतना अमाउंट हमारा क्या हो गया लायबिलिटी साइड का। इतनी चीजें हमने जो कवर की वो सारे लायबिलिटी साइड की चीजें थी। अब यहाँ पे एसेट पे आते हैं। एसेट में जो हमारा कैश दिया हुआ है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, आप सभी जानते हो, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले देख लिया था कि कैसे हमने एडजस्टमेंट किया। यहाँ पे कैश में कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कैश जितना दिया हुआ था पूरा 18,100, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स हमारे 25,000 के थे, उसमें प्रोविजन 3,000 का ही था। बट यहाँ पे हमारा प्रोविजन जो है रेज हो रहा था 1,000, और मतलब कि हम प्रोविजन अब 3,000 माइनस करने की जगह 4,000 माइनस करेंगे, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटर्स हमारे कितने के हैं 25,000 में से आप माइनस कितना करेंगे 4,000, ना कि 3,000। कितना आ गया 21,000। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, स्टॉक हमारा 18,000 है, बट वहां पे 10% रिड्यूस हो रहा था, है ना। तो चलो उसको भी कर लेते हैं। तो स्टॉक हमारा 18,000 दिया हुआ है, उसमें से 1,800 आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 200, एंड देन यहाँ पे कितना हो गया 7 में से 1 गया 6, मतलब 16,200, ठीक है। 16,200 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फर्नीचर भी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा था ना 5% से। फर्नीचर हमारा 30,000 उसका प्राइस दिया होता है, डेप्रिशिएट हो जाएगा। फर्नीचर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30,000, डेप्रिशिएट कर लो 1,500, कितना आ गया 28,500। ओके आगे बढ़ते हैं। तो मशीनरी दिया हुआ है, इसके बाद मशीनरी हमारा कोई भी चेंज नहीं था, सीधे सीधे लिख दो बस, ठीक है। मशीनरी सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया हमने, कितना दिया हुआ है 70,000, यहाँ पे 70,000 हमने लिख लिया। और दोनों तरफ ऐड कर लेना, इस तरफ। आप सभी बताओ मुझे कि दोनों तरफ ऐड करने पे कितना अमाउंट आता है, यहाँ पे बैलेंस फिगर कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।